Hello everyone, welcome again. This is part second of Mauryan Empire. Mauryan साम्राज्य में हमने पार्ट वन में जनरल इन्फॉर्मेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि कैसे घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। देन इसके बाद हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी, चंद्रगुप्त मौर्य। देन इसके बाद बिंदुसार, अशोक एंड बृहदर्थ को किसने हराकर फिर शुंग वंश की स्थापना की। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट वन में। अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो जाकर वो देख लीजिए। इस वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ मौर्यन हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मौर्य इतिहास के बारे में कौन कौन से स्रोत से हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ मौर्यन हिस्ट्री में हम यहाँ पर लिटरेरी सोर्स देखेंगे और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखेंगे। लिटरेरी सोर्सेस वो होते हैं जिसमें हम जैसे कोई बुक्स वगैरह हैं जो लिखित फॉर्म में हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, वो लिटरेरी सोर्स। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो हमें क्या है, कोई पैलेस हो गया या स्तूप बना हुआ है, कोई गुफा है, पिलर है, या कोई भी रॉक एडिक्ट्स हैं, जो शिलालेख वगैरह, वहाँ से हमें जो जानकारी मिलती है उनको क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे लिटरेरी सोर्सेज को। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है वो देखेंगे। मेगास्थनीज की बुक इंडिका में क्या क्या लिखा है मौर्य साम्राज्य के बारे में वो देखेंगे। विशाखादत्त की जो मुद्राक्ष है उसमें देखेंगे क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। बाणभट्ट की कदम्बरी और दीपवंश महावंश जो कि श्रीलंका की ये क्या है ग्रंथ है, यहाँ पर हम ये सब मौर्य वंश का जो इतिहास है वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम डिफरेंट टॉपिक में देखेंगे। जब हम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर देखेंगे मौर्य का, तो यहाँ पर ये चीज़ें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज डिस्कस करेंगे। तो लिटरेरी सोर्सेज में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो अर्थशास्त्र है, जो कि किसने लिखी है, कौटिल्य ने। कौटिल्य के और नाम भी हैं, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इनकी इस बुक में मेनली जो अर्थशास्त्र है, अर्थ का मतलब ही क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है मटेरियल। यहाँ पर अर्थ का मतलब है मटेरियल। इस बुक में उन्होंने जो मटेरियल है उसको सुपीरियर बताया है, किससे, जो धर्म होता है उससे, धर्म जो स्पिरिचुअल आपकी थिंकिंग होती है, एंड काम, इन दोनों से इसको सुपीरियर बताया है। काम क्या होता है, सेंसुअल प्लेजर। तो इस बुक में इन्होंने क्या बोला है, अर्थ इज सुपीरियर देन बोथ धर्म एंड काम। तो इस बुक में टोटल कितने चैप्टर्स है, मतलब ये 15 बुक्स का एक पूरा कंबाइन है, जिसमें 5 बुक किससे रिलेटेड है, तंत्र से, मतलब जो उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन था किसका, मौर्य वंश का। 8 जो पार्ट हैं वो किससे, अवाब से, मीन्स इंटर स्टेट रिलेशन, कैसे मौर्य साम्राज्य का बाकी और साम्राज्य से संबंध था। और लास्ट जो 2 पार्ट हैं वो किससे, मिसलेनियस टॉपिक से। यूपीएससी वगैरह में इतना डीप में जाके पूछ लिया जाता है कितने पार्ट्स हैं। एंड ये बुक समराइज करती है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी मौर्यंस की। और इस बुक में जो चाणक्य हैं उन्होंने ये बुक को, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक है, इसको कंपेयर किया जाता है किससे, जो इटली के महान लेखक थे मैकियावेली, जो निकोलो मैकियावेली है, उनकी पुस्तक थी द प्रिंस, उससे कंपेयर किया जाता है। इस बुक में बेसिकली कौटिल्य ने किसके बारे में, डिप्लोमेसी की बात की गई है कि कैसे कूटनीति से उन्होंने हेल्प की किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। एंड डिप्लोमेसी और वार के बारे में इस बुक में बेसिकली बताया जाता है। इस बुक में उन्होंने प्रैक्टिकल और अनसेंटिमेंटल आइडियाज पर भी जोर दिया है। तो ये थी कौटिल्य की अर्थशास्त्र। देन हम बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो कि क्या थे, राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के किसके दरबार में रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो उन्होंने इस बुक में जो सब कॉन्टिनेंट है उसके शेप और साइज के बारे में यहाँ पर बताया। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको उन्होंने क्वाड्रिलेटरल शेप में बताया है कि कैसा था इंडिया, क्वाड्रिलेटरल शेप में था। ये बुक क्या है, अब सरवाइव तो नहीं करती लेकिन फ्रैगमेंट्स में ये देखने को मिल जाती है। इसका वर्क जो है फ्रैगमेंट्स में मिलता है। जैसे
स्ट्रैबो ने लिखा था, प्लिनी ने लिखा था, एरियन ने लिखा था, एरियन। तो यहाँ पर डियोडोरस ने लिखा था। तो इनका जो वर्क है उससे जानकारी मिल जाती है। तो इस बुक में मेगास्थनीज ने इंडिका में 7 कास्ट के बारे में बताया। आखिर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ से लिया था? देखिए, ये मेगास्थनीज थे, इन्फ्लुएंस हुए किससे? हेरोडोटस से। हेरोडोटस ने जो इजिप्ट की 7 क्लासेस के बारे में बताया था कि 7 क्लासेस है, वर्क के बेस पे उन्होंने डिवाइड किया था। तो मेगास्थनीज ने भी इंडिका में 7 कास्ट के बारे में लिखा है, इंडियन सोसाइटी की। एंड इन्होंने स्लेवरी, मनी लैंडिंग, इनके बारे में बताया कि भारत में जो स्लेवरी थी वो एब्सेंट थी, मनी लैंडिंग एब्सेंट थी, फेमाइन भी देखने को नहीं मिलती थी। और इन्होंने इंडिया के लोगों को क्या बताया? ऑनेस्ट बताया कि बहुत सिद्धांतवादी लोग थे। और इस बुक में और क्या देखने को मिला है? उन्होंने एंडोगेमी के बारे में भी बताया है, एंडोगेमी और हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन। मतलब उन्होंने बोला है कि जो एंडोगेमी थी और हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन है वो इंडिया में देखने को मिलता है। अब एंडोगेमी क्या होती है? देखिए, एक ही एथनिक, एक ही रिलीजन या एक ही ट्राइब में भारत के लोग उस टाइम शादी करते थे। तो ये थी इंडिका मेगास्थनीज की। आई होप ये अर्थशास्त्र और इंडिका क्लियर हुई होगी। तो यहाँ इन 2 बुक से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हेमचंद्र की परिस्थिति पर्वण। इसमें उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका कनेक्शन बताया है किसके? जैनिज्म के साथ, कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। देन अपने लास्ट स्टेज में आके वो सलेखना, उन्होंने सलेखना अपनाया। सलेखना क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो इस सब के बारे में हेमचंद्र ने अपनी इस बुक में लिखा है। देन विशाखा दत्त की मुद्राक्षस में उन्होंने क्या है, जो ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है किसको? चाणक्य की जो कूटनीति थी, चंद्रगुप्त मौर्य के एनिमीज के खिलाफ उन्होंने कूटनीति अपने, उसके बारे में लिखा है। बाण भट्ट, विशाखा दत्त ने किसमें? मुद्र राक्षस में। देन यहाँ पर महावंशा, मिलिंद पन्हो और महाभाष्य, इन 3 बुक में किसके बारे में देखने को मिलता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ है, जीवन है, उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। दीपवंश, महावंश, अशोक वदना और दिव्य वदना, यहाँ पर इन 4 बुक में किसके बारे में देखने को मिल जाता है? अशोक के जीवन के बारे में देखने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड लिटरेरी सोर्स। ये यहाँ पर क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के ये सोर्स इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सोर्सेस ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्य साम्राज्य में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।